Hey everyone, Rohan Dhawan here, founder of Uability, and today we have a special guest Priyanka with us, जो हमारी एक्चुअली क्लाइंट है Uability की एलीट वाले प्रोग्राम के अंदर, एंड जो उन्होंने रिजल्ट्स एक्चुअली नॉट अपने ऑनलाइन पीडी के लिए बट जो अपने जिम के लिए अचीव किए हैं, जस्ट स्पेशली बाय इम्प्रूविंग हर सेल्स प्रोसेस, वो काफ़ी कमेंडेबल हैं एंड यू नो दे आर फैंटास्टिक. सो वी वांट टू टॉक अबाउट दोज रिजल्ट्स, बट उन रिजल्ट्स के बारे में बात करने से पहले प्रियंका, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए और ये बताइए कि आप ये फिटनेस फील्ड के अंदर कैसे आई, कैसे आपने एंटर किया. ओके. पहले तो आई यूज्ड टू बी टू ओबेस. तो वेट कम करने के लिए जैसे लोग करते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करना, दौड़ना, कम खाना, वो सब मैंने ट्राई किया. उसमें मेरा वेट लॉस तो हुआ, लेकिन मेरा हेल्थ भी बहुत ड्रॉप हुआ. तो मुझे समझ में कुछ तो गलत हुआ है. देन इसके पीछे का साइंस जो रहेगा, इसलिए मैंने रिसर्च किया. तो जो कोर्सेज रहते वो कोर्सेज किए और फिर से मेरी वेट लॉस जर्नी चालू चालू की. तो मेरा यही मोटो था कि मेरे को खुद को मेंटेन होना है. राइट. तो वो मुझे अचीव हो गए मेरे गोल. तो अभी मैं उन लोगों को हेल्प करती हूँ जो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. गॉट इट. तो प्रियंका, आपके हिसाब से अभी जैसे कि आपने भी वही प्रॉब्लम से खुद गुजरे हो और आपने नोटिस किया है कि काफ़ी लोग उन्हीं सिमिलर प्रॉब्लम से गुजरते हैं रोज़, तो वो क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्यों लोग स्पेशली यू नो इंडिया के अंदर वेट लॉस सक्सेसफुली नहीं कर पाते, क्या क्या दिक्कतें आती हैं लोगों को? फर्स्ट इम्पोर्टेंट, लैक ऑफ न्यूट्रिशन. उनको नॉलेज ही नहीं है. उनको खाली एक ही मालूम है, मेरे को वेट कम करना है तो कम खाना है, सलाद, जूसेस, ये सब ऐड करने हैं. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज नहीं है मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है. ऐसा लगता है हमारे इंडिया में घर घर में न्यूट्रिशनिस्ट, सबको सब पता है. जो नुस्खे रहते हैं उनको सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं, नॉलेज की जरूरत है. तो वो फंडे वो यूज करते हैं और इसलिए नहीं कर पाते. और 80 to 90% उसी पे आपका कंपोजिशन चेंज करना हो तो आपके डाइट पे ही हार्ड वर्क करने की जरूरत है. अगर आप थोड़ा भी टाइम 30 मिनट भी निकाल रहे हो एक्सरसाइज के लिए हफ्ते में 3 दिन और खाने पे फोकस कर रहे हो, तो आप इजीली आपका गोल अचीव कर पाते हो. समझिए. और आपके हिसाब से वर्कआउट में क्या मिस्टेक्स करते हैं ये लोग जब अपने आप को वर्कआउट करते हैं या जिम जाते हैं, तो क्या मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स आपको दिखती हैं? ओवर ट्रेन. बहुत एग्जॉस्ट करते हैं. वो इतना ट्रेन करते हैं कि पूरे दिन में उनको एनर्जी नहीं रहती बाकी के काम करने की. तो नो नीड. राइट. गॉट इट. तो प्रियंका, आपने चलो अपना वेट लॉस का जर्नी किया, तो आपने ये क्यों डिसाइड किया कि आपको बाकी लोगों को भी हेल्प करना है, और उसकी क्या वजह थी? ऑनेस्टली जब मैंने खुद चालू किया, सेकेंड टाइम जब मेरा कोर्स हुआ सर्टिफिकेशन, आई एंजॉय दैट जर्नी. ओके. तो मुझे अच्छा लगने लगा, तो मैंने ट्रेन करना शुरू किया, तो मुझे वो भी अच्छा लगने लगा. तो मुझे ऐसे मतलब अब मैं फ्लोर पे भी अगर 8 घंटे भी मैं काउंसिल करूँ कंटिन्यूसली न्यूट्रिशन पे या पीटीज लूँ, तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि मैं थक गई हूँ. अकॉर्डिंग मेरा एकेडमिक एजुकेशन है, आई एम एम.कॉम. अगर मैं वही कुछ अकाउंट के प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, बैलेंस शीट तैयार करूँ 2 घंटे के लिए भी, आई फील एग्जॉस्ट. यार क्या है. लेकिन यही काम मैं 8 घंटा भी करूँ तो मैं थकती नहीं. जी. तो मुझे लगा मुझे इसे प्रोफेशन बनाना चाहिए. जी, समझ गया. चलिए, तो आपने जब ट्रेनिंग स्टार्ट किया, आपने जिम ज्वाइन किया, उसके बाद आप मेरे को ये समझाइए कि यूएबिलिटी ज्वाइन करने से पहले क्या आपको दिक्कतें आ रही थी, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी जिस वजह से आपने डिसाइड किया कि इस यूएबिलिटी के साथ हमको कॉल बुक करनी चाहिए? ओके. ऑनेस्टली रोहन, ट्रेनिंग में और न्यूट्रिशन साइंस में जो भी रहता है उसमें मास्टर हूँ, लेकिन क्योंकि इनकम मैंने इसे प्रोफेशन चूज किया है, सोशल वर्क हूँ, तो उससे मुझे प्रॉफिट भी होना चाहिए. एग्जैक्टली. तो अगर मैं घंटा 2 घंटा भी बोल रही हूँ, और मैं बोल भी सकती हूँ, अभी भी बोल सकती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं हो रही. मतलब अभी मैं इससे पहले मेरा डाइट चार्ट 1640 रुपीज पर मंथ. ये अटेम्प्ट करने के लिए भी घंटा भर मेरा काउंसलिंग चलता था, लेकिन जब प्राइसिंग पे आता था मैं खुद हेजिटेट फील करती थी. आई डोंट नो व्हाई.
ओके, तो उसी वजह से मेरा सेल नहीं हो पा रहा था। सबको अच्छा लगता, वाहवाही कर रहे थे, बहुत उसको नॉलेज है, ब्ला 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 ब्ला, लेकिन उससे पेट नहीं भरता नहीं यार। हम्म। ओके, मनी इज मस्ट। बिल्कुल। तो इसलिए तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कुछ तो ऑनलाइन, अभी पैंडेमिक की वजह से जिम शट डाउन हो, तो वो भी बंद हो गया प्लेटफॉर्म। तो मैं सोच रही थी कुछ तो ऑनलाइन ट्राई करें, तो तभी आपका ऐड आया। और ऑनेस्टली मैं बहुत कंफ्यूज थी हम्म। क्योंकि बहुत सारे ऐड चल रहे थे, हम्म। लेकिन आई डोंट नो व्हाई आई कनेक्ट विथ यू, योर ऐड जस्ट 30-40 सेकेंड। तो हम्म। मैंने वो कॉल बुक किया, और मुझे मतलब टेक्निकल और इंग्लिश दोनों का मेरे को प्रॉब्लम है। मैंने जी। प्रथम को भी बोला था। तो टेक्निकल मतलब शुरू शुरू में आई कुडंट एबल टू गो टू एटीएम एंड स्वाइप कार्ड में, वो भी मेरे को बहुत बड़ा लगता था। हम्म। तो मैंने वो बोला हमको, लेकिन मुझे उसने बोला कि कोई नहीं, आपका अगर यही प्रॉब्लम है तो हम आपको, आप कर पाओगे। हम्म। मुझे खुद पे यकीन नहीं था कि अगर मैंने एनरोल भी किया तो हम्म। मैं कैपेबल हूँ कि नहीं। तो हमने बोला राइट। कर पाओगे, और मैंने किया हम्म। ऑनेस्टली। और जैसे कि 7 फीट सेल करके मैंने पहले ही बोला था, तो हम्म। 1 लाख अभी आज 13 तारीख है, मैंने आज ही मेरा सेल चेक किया, 1.5 लाख का तो हो भी गया है। वाओ। वाओ। एंड कितने टाइम में? हुआ 13 डेज। 13 डेज में आपने 1.5 लाख की सेल कर दी? यस यस। वाह, कंग्रेचुलेशंस प्रियंका। तो आप ये समझाइए प्रियंका कि जब आपने ज्वाइन किया तो ये 7 पीस स्क्रिप्ट, मतलब क्या चेंजेस किया आपने अपनी सेल स्क्रिप्ट में, क्या सीखने को मिला जिस वजह से आपने अपनी सेल, कहाँ आप मतलब इतना कम चार्ज कर रही थी अपने डाइट प्लान्स के लिए, राइट, और कहाँ आपने ये ऑलमोस्ट 1.5 लाख की सेल क्रैक कर दी है इतने कम ड्यूरेशन में? ये कैसे किया, क्या चेंजेस आए, क्या बदलाव आए? ये जो सेकेंड वीक का माइंड सेट के लेक्चर्स है, जी। जिसमें आपने बताया था कि 2 साइड के माइंड होते हैं, एक प्रैक्टिकल रहता है और एक इमोशनल। जी। ओके, तो आई यूज टू फोकस ऑन प्रैक्टिकल। हम्म। टेक्निकल का न्यूट्रिशन कैसे बॉडी में काम करता है, घंटों हम्म। बोलते रहती। हाँ? तो वो मैंने पूरा बंद कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व कर। हम्म। और इमोशनल जो है, क्यों आप मतलब जो वाई, हाउ, हम्म। पॉसिबिलिटीज, उस पे फोकस किया। खाली ये 4-5 क्वेश्चन बोल के मैंने सेल्फ क्रैक किया है। क्या बात है। तो मतलब कि अब आप रादर देन टॉकिंग अबाउट कि यार ये न्यूट्रिशन होता है, ये डाइट होता है, ये कैलोरीज होता है, ये प्रोटीन होता है, यस एग्जैक्टली आपने एग्जैक्टली। उस इंडिविजुअल की जो प्रॉब्लम्स थी वो आप समझने लगे और उसके बारे में बात करने लगे ताकि आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। कोई आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं प्रियंका, आजकल में कोई आपने सेल क्रैक की जहाँ पे आपने ये स्क्रिप्ट सक्सेसफुली लगाई और वो कैसे क्लोज हुई? एक छोटा सा कोई एग्जाम्पल हो तो। जैसे कि रिसेंटली बोलना है जो हुआ था। हाँ, कोई ओके, भी दो दिन आपने। पहले, 2 दिन पहले एक्चुअली रोहन, मैंने आपको बोला ना, मैं पहले न्यूट्रिशन का 1600 चार्ज कर रही थी पर मंथ के लिए, तो वो भी नहीं हो राइट। पा रहा था। अभी मैं 25,000 क्लेम कर रही हूँ, और मैंने 4 क्लोज भी कर दी क्लेम वाओ। कर। वाओ। ओके, मतलब एक जन का फुल पेमेंट हुआ है, और 3 जन का हाफ पेमेंट हुआ है, वो अब नेक्स्ट मंथ में करने वाले। फिर भी राइट। 1625,000। कहाँ मतलब कहाँ वो और कहाँ यहाँ? तो प्रियंका, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके माइंडसेट में ऐसे क्या चेंजेस आए जिस वजह से आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि आपने अपना जो प्राइस है, कहाँ 1600 था, कहाँ 25,000 पे करा? ये कैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मेरे को लगता है मेरे को कुछ मतलब ठीक चार्ज करना चाहिए फॉर द वैल्यू दैट आई एम प्रोवाइडिंग? एग्जैक्टली, ओके। जैसे कि मुझे पहले लग रहा था कि मैं बेच रही हूँ, कुछ चीजें बेचना, वो मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दिया। अभी मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इस बंदे को हेल्प कर रही हूँ। हम्म। मुझे ऐसा लगता था यार, इतना भी इतनी बड़ी चीज नहीं जो मैं बेच रही हूँ जिसके लिए मैं 25,000 क्लेम करूँ। मैं खुद उससे अंडर वैल्यू करती थी। राइट। तो कर्व करने के बाद मुझे वो क्लियर हुआ, नहीं यार, क्योंकि यही मुझसे भी मतलब इतना नॉलेज नहीं रहते हुए भी ज्यादा चार्ज कर रहे थे, और उतने रिजल्ट भी नहीं दे रहे थे। राइट। तो वो माइंड सेट चेंज हुआ है। राइट। तो बेसिकली जो मेन चेंज हुआ है वो ये है कि आपने अपने आप को समझाया कि
जो आप ऑफर कर रही हैं वो कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है, मतलब आप आलू प्याज नहीं बेच रही हैं, आप जो बेच रही हैं वो एक्चुअली किसी की लाइफ चेंज कर सकता है, उसको वैल्यू यस दे यस सकता है, जिस वजह से उसकी वैल्यू जो प्राइस होना चाहिए उस हिसाब से होना चाहिए, है ना? यस यस एग्जैक्टली, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंट मुझे तब महसूस हुआ रोहन, एक 2 हफ्ते पहले मैंने अपनी 7 Ps का काउंसलिंग करके मैं ले रही थी एक बंदी को, सेल क्रैक नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने पूछना शुरू किया अब क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ इस वजह से, वो बीच में ही रोना शुरू हो गई। अच्छा। मतलब कितने इम्पैक्ट करते, सिंपल क्वेश्चन लगते हैं, बीच में रोना शुरू हो गई। मैंने बोला क्यों आपको करना है वेट का? बस वो बोलने लगे आई एम जस्ट 28 ईयर ओल्ड और बहुत ओबेस हो गई, मैं मेरे लड़की के साथ खेल भी नहीं सकती, बच्ची है मेरी, आई कुडंट एबल टू प्ले विथ हर, ऐसे बोल के बीच में ही रोने लगी और मेडिकल प्रॉब्लम चालू हो गए, ब्ला 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 ब्ला। तब हम्म। मुझे रियलाइज हुआ यार कितना पावरफुल है ये। हम्म। उसका बजट इशू था इसलिए वो नहीं कर पाई, लेकिन ठीक है, लेकिन मुझे इसका पावर समझ में आया। जी, मतलब एटलीस्ट अब ये है कि अगर कोई आपसे खरीदेगा तो वो इसलिए नहीं खरीदेगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, बट नहीं तो वो कन्विंस हो जाएंगे कि आपका जो सिस्टम है वो काम करता है, राइट? एग्जैक्टली यस एग्जैक्टली। फैंटास्टिक प्रियंका। प्रियंका, आपके हिसाब से जब से आपने ज्वाइन किया है अभी आपको शायद ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, राइट? कितना मतलब अप्रोक्सीमेटली? यस वैसे तो आई थिंक 1 महीना ही हुआ है देखा जाए तो, 1 डेढ़ महीना हुआ है, और मेरे लेक्चर्स भी खाली 3rd वीक तक हुए, वो भी पूरे नहीं हुए। राइट। तो जब से आपने ये 7 पीस का स्क्रिप्ट यूज़ करना शुरू किया, आपने कितने कितने लैक्स की सेल क्रैक कर ली होगी अभी तक? अभी तो 1.5 लाख और लास्ट मंथ में 3 लाख। वाओ, तो मतलब 3 लैक्स और अभी 1.5 लाख, जो कि अभी सिर्फ 13 डेज हुए हैं, मोर देन हाफ ऑफ द यस मंथ पेंडिंग है, यस राइट? तो मतलब मेरे को जहाँ तक लग रहा है ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। तो बहुत बहुत बढ़िया प्रियंका, आई मीन आई एम सुपर प्राउड। आपके हिसाब से जब से आपने ज्वाइन किया है और जब से स्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करना शुरू किया है, सबसे हैप्पीएस्ट डे कौन सा रहा है आपका, सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट? सच्ची बोलूं, अभी एक क्लाइंट है, अभी ये 25,000 मैंने खुद का क्लेम किया न्यूट्रिशन का, उस बंदे ने 25,000 वन टाइम पे भी कर दी, और 6 महीने का जो न्यूट्रिशन का रहता है आई थिंक वो सॉरी पीटीज का जो रहता है, जो अलग ट्रेनर को मैंने सेंड करवा के दिया उसका फाइल, उसका 32 और 36,000 समथिंग, उसने सब वन टाइम पे कर दिया। तो वाओ। मेरे लाइफ में कभी नहीं हुआ नो वाओ। इंस्टॉलमेंट, नथिंग नथिंग। वाओ। मैं उससे खुद बोल रही हूँ सर 3 महीने के लिए सफिशिएंट है, बाद में ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद सीख जाओ। नहीं नहीं करना है तो अच्छा ही करना है, 6 महीना तो लगेगा ही। ओके ग्रेट बोला फिर मैंने, वो मेरा मोमेंट सबसे हैप्पी। वाह, फैंटास्टिक। प्रियंका, आपके हिसाब से कंसिडरिंग आप इंडस्ट्री में काफ़ी बाकी ट्रेनर्स को भी देखते होंगे, तो जिन लोगों के पास ये स्क्रिप्ट नहीं है, जिनके पास ये प्रोसेसेस नहीं है, वो आपको क्या लगता है क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं अभी बाकी सारे पर्सनल ट्रेनर्स आपके हिसाब से? सेम मैंने जैसे बोला, जो प्रैक्टिकल माइंड आपने जो बोला था वो उस हम्म। पे बहुत फोकस करते हैं, एनाटॉमी, मसल कहाँ से निकलता है, फॉर्म कैसा होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, उसको इंजरी नहीं होना उसके लिए ठीक है, लेकिन उसको ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। हम्म। तो इस काउंसलिंग में वो फंस जाते हैं, और मैं खुद बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि हाई फैट डाइट, जिस इंस्टीट्यूट से मेरा सर्टिफिकेशन हुआ है वो हाई फैट डाइट फैटी प्रोटीन सजेस्ट करता है, तो मेरा पूरा दिन तो इसी सोच में जाता था कि मैं कन्विंस कैसे करूँ लोगों को, क्योंकि इंडियन लाइफ स्टाइल कार्ब बेस्ड है। एग्जैक्टली। ओके, तो उनको बोलना कि आप जो खा रहे हैं वो पूरा गलत है, हम्म। तो आधा कॉन्फिडेंस तो उधर ही मेरा चला जाता। तो अभी मैं वो सब कुछ नहीं करती, आपको रिजल्ट चाहिए, आपको 3 महीने में ट्रांसफॉर्म होना है, हम्म। दिस यस मैं जो बोलती हूँ वो करना पड़ेगा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, आपको रिजल्ट मिलेंगे दैट्स। तो हम्म। उस पर फोकस किया, वो एक्सप्लेन वो तो स्ट्रेस कम हो गया मेरा, उनको समझाना क्यों इम्पोर्टेंट है क्या है, खाली हम्म। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं देती। आप कभी भी इमरजेंसी आए आपको लगता है, और जैसे कि सर्टिफिकेशन है, अगर मेरा सर्टिफिकेट मैं ऐसे भी कुछ बोल नहीं रही, एक फॉर्म रहता अंडरटेकिंग फॉर्म, अगर कुछ होता भी है तो वो फिल करके देती हूँ, क्योंकि लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है, इतना ज्यादा फैट खाऊं तो मेरा मेरा अटैक आ जाएगा, हम्म। तो वो सब समझाना बंद कर दिए।
खाली आप मेरे पे भरोसा रखो, आपको खाली यही प्रॉब्लम है, डर है आपका, तो वो नहीं होगा राइट। और आपको ट्रांसफर करके दूंगी। तो अभी रिजल्ट भी दिए मैंने, ऐसे कि नहीं खाली क्लेम करके पैसे लिए, और वो हैप्पी। वंडरफुल। तो ये मिस्टेक कर रहे हैं, मतलब समझाने में या सोचने में बहुत ज्यादा। करेक्ट, एग्जैक्टली, बिकॉज मेरे हिसाब से किसी, अब जो हमारे इंडियन हैबिट्स है, जैसे कि हम दाल चावल रोटी हमको जो खा रहे हैं कब से, मतलब बचपन से हमको यही सिखाया गया है, राइट। तो किसी को अगर हम बैठ के समझाएं कि ऑल द वे कि यार ये दाल छोड़ दो, रोटी छोड़ दो, आपको ये दूसरी चीज़ें खानी चाहिए, जिससे आपने जैसा कि बोला लोगों को लगता है अटैक आ जाएगा, राइट। तो ये बिलीव चेंज करने में ना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स और टाइम लगता है। तो इसलिए आपने जो ठीक किया, बिल्कुल आपने फाइनल आउटकम पे फोकस किया और आपने कहा कि लोग अगर आपको ये चाहिए तो आपको मेरा पाथ फॉलो करना पड़ेगा और बाकी आप गारंटी ले लें। बहुत बहुत यूनिक प्रोसेस था ये, प्रियंका। और कुछ आपको लगता है कि कोई मिस्टेक कर रहे हैं पर्सनल ट्रेनर्स जो आपको लगता है कि वो इम्प्रूव कर सकते हैं? ओके, मैं यूएबिलिटी में कैसे आई वो बोलती हूँ। आपके एड में एक प्रथम का है, लेट्स से टेक सेल्फी टू माय 100K फॉलोअर्स, पे मी नथिंग। मेरे को इतना हिट किया वो क्योंकि मैं खुद फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में, लाइक्स बढ़ाने के चक्कर में, लेकिन उससे सेल्स नहीं होता, ये मेरे को समझ में आया। हाँ। तो वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने में ज्यादा फोकस करें, उससे मे भी उनको होता होगा बेनिफिट, लेकिन उतना सेल नहीं होगा, आई एम श्योर। राइट। खाली क्राउड होगा। तो लोगों को लगता है कि फॉलोअर्स अगर मेरे बढ़ गए तो मेरे क्लाइंट्स भी बढ़ जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास फॉलोअर्स बहुत हैं लेकिन क्लाइंट्स कोई नहीं है ना? यस यस। करेक्ट। प्रियंका, दिस वाज वेरी इंसाइटफुल और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं आपसे बस लास्ट 2 सवाल पूछना चाहूँगा। प्रियंका, अगर आप लेट्स से टाइम मशीन में वापस जा पाती और उस प्रियंका से बात कर पाती जो अभी अभी इंडस्ट्री में आई हैं, जिन्होंने अभी अभी जिम पे स्टेप किया है, जो अभी स्टार्ट कर रही हैं अपनी ट्रेनिंग वगैरह, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी या क्या टिप्स देना चाहेंगी? पहले वाली प्रियंका ना, ओके सिखाना अच्छी बात है, बहुत पैशन से सिखा रही थी, लेकिन उससे कुछ नहीं मिल रहा था उससे। जी। ओके, तो क्या बोलूं अभी उससे? आप ही बोलो, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे। अच्छा। अभी मैं सोचती हूँ यार, मैंने पहले किया होता तो मेरा बैंक बैलेंस कितना होता, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना होता। राइट। कि ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है। बहुत टाइम गया हूँ, 5 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, और मैं 1600, ओनली 1600, क्या होता है 1600? लोग पिज्जा खा लेते हैं इतना का। यस एग्जैक्टली, 1 टाइम का डिनर होता है, हाँ। एक डिश मंगाते हैं। तो या बहुत टाइम मैंने वेस्ट किया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मुझे खुद में यकीन नहीं। ओके, तो थैंक गॉड आपकी एड आई और मैं कनेक्ट कर पाई। ओके, बहुत ज्यादा एड रहते हैं और जैसे कि बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक नहीं है, फैंसी में कुछ थिंग्स नहीं है आपके ऐड में, खाली आपकी आवाज आती है, तो बहुत कनेक्ट करती है। तो कनेक्ट किया मैंने और एनरोल किया, तो करेक्ट। प्रियंका, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो बहुत सारे बाकी न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं और जो बाकी ट्रेनर्स होते हैं, उनको अपनी हेल्थ न्यूट्रिशन वगैरह की नॉलेज गेन करने में, इन्वेस्ट करने में उनको बहुत अच्छा लगता है, वो उसके बारे में ही सीखते रहते हैं, गूगल करते रहते हैं, कोर्सेज करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जब इट कम्स टू लर्निंग अबाउट बिजनेस कि भाई सेल्स कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, कोई कुछ नहीं करता। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने कैसे ये माइंडसेट अपना बनाया, कन्विंस किया कि यार ये सब चीज़ें तो ठीक है, मेरे को न्यूट्रिशन के बारे में काफ़ी मतलब समझ आ गया है, बट मेरे को यार ये दूसरी फील्ड जो है उसके बारे में भी सीखना चाहिए। तो कैसे आपने ये अपना माइंडसेट बनाया? मैंने नहीं बनाया, प्रथम ने बनाया। मैं अब तक मैं यही सोच रही थी, मैंने प्रथम से भी बात किया, शायद मेरा नॉलेज कम है इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मैं और सर्टिफिकेशन करती हूँ और इंस्टीट्यूट से, तो ये माइंडसेट मुझे प्रथम ने दिया, जो है बहुत सीखा है अभी सेल्स पे का, क्योंकि पूरा अलग है बिजनेस और ये न्यूट्रिशन नॉलेज पूरा अलग है, पूरा का पूरा अलग है। तो ये मेरा माइंडसेट प्रथम ने किया है।
वंडरफुल प्रियंका। और प्रियंका, कंसिडरिंग कि आपने अभी तक तो पूरा प्रोग्राम कंप्लीट भी नहीं किया है, तब भी आपको ये फैंटास्टिक रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो मैं तो देखना चाहूँगा जब आप पूरा कंप्लीट कीजिए तो क्या होने वाला है। तो इट्स वंडरफुल प्रियंका। प्रियंका का कोई ये वीडियो देख रहे हैं और उनको न्यूट्रिशन के बारे में और जानना है या आपकी हेल्प चाहिए या सर्विसेज, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मेल नंबर। जी। तो आप, बेस्ट वे हम क्या कर सकते हैं, मैं प्रियंका से आप उनका मेल या नंबर या जो भी वो कंफर्टेबल है शेयर करने में, वो मैं इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन बिलो में लिख दूंगा। तो किसी को भी अगर प्रियंका से कोई भी न्यूट्रिशन की इन्फॉर्मेशन चाहिए या उनकी सर्विसेज चाहिए, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि उनको कितना नॉलेज तो ऑलरेडी है ही, एंड उनके क्लाइंट्स को भी काफ़ी रिजल्ट्स आ रहा है, तभी वो उनको इनके इतने प्रीमियम प्राइसेस भी दे रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ डू चेक आउट प्रियंका, शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। प्रियंका, जस्ट बिफोर यू गो, आप कुछ फाइनल वर्ड्स या 2 सेंट्स बताना चाहेंगे, अपना शेयर करना चाहेंगे लोगों से यू एबिलिटी के बारे में? अगर कोई सोच रहा है कि यार, अगर कोई फिटनेस इंस्ट्रक्टर पे वीडियो देख रहा है और वो सोच रहे हैं कि क्या मैं ज्वाइन करूँ क्या नहीं ज्वाइन करूँ, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? यही बोलूंगी कि सोचने में वेस्ट मत करो टाइम, सर्टिफिकेशंस करने में टाइम वेस्ट मत करो, और फॉलोअर्स बढ़ाने में टाइम वेस्ट कुछ नहीं, उससे सेल नहीं होगा, लाइक्स मिलेंगे, वाहवाही मिलेंगी, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा। तो आणि जसं की जैसा चार्ज कर रहे हैं ना, तो प्रीमियम सर्विस भी है। आपका कॉन्फिडेंस आएगा। 1600 से एक बंदी 1.5 महीने में 25,000 क्लेम करके वो उसे मिल भी जाता है। राइट। अगर आपको मुझसे ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस हो तो आप मुझसे भी ज्यादा कर पाओगे। मुझे 5 साल लगे। हम्म। आप वो मत करो, टाइम मत वेस्ट करो, टाइम इज मनी। राइट। थैंक यू सो मच प्रियंका। आई एम श्योर कि ये इंटरव्यू देख के काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन हुआ होगा, और जो स्पेशली ट्रेनर्स जो ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, आई एम श्योर उनको मोटिवेशन भी मिला होगा कि वो जाके ये चेंजेस करें और आपकी स्टोरी से इंस्पायर होकर काम करें। सो थैंक्स अगेन प्रियंका इस कॉल पे आने के लिए, एंड विश यू नथिंग बट द बेस्ट एंड कीप गोइंग एंड कीप हसलिंग। थैंक यू रोहन, थैंक यू।